हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ ठीक हैं। मैं आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए जो पॉजिटिव सुविचार है ना उसके साथ। हमें हमेशा ना रात को जैसे सोते हैं, सुबह उठते टाइम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कल हम ये काम नहीं कर पाए या कल हमसे ये नहीं हो पाया। हमें ये सोचना चाहिए कल का जो किया हुआ है जो भी है वो हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा सुबह उठते टाइम ये सोचना चाहिए कि आज हमें क्या करना है और आज हमें कौन से टारगेट करने हैं, किस काम में सफल होना है। कि पीछे का जो भी गलत हो गया, जो कुछ भी हुआ, हमें वो पीछे का नहीं सोचना चाहिए। हमें आगे क्या करना है वो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि पीछे जो हो चुका है सो हो चुका है, वो दोबारा नहीं हो सकता। जो भी हो चुका है तो हमें आगे के बारे में सोच के नई पॉजिटिविटी के साथ सुबह उठना चाहिए। तो वैसे ही मैं आ चुकी हूँ आज नए जोश और पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आज मैं अपने किचन का मेकओवर करने वाली हूँ। जो सर्दियाँ थी बहुत ज़्यादा, तो हम राशन लाते थे वैसे ही डब्बों में डाल देती थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं पूरे किचन का मेकओवर कर दूंगी। जो डब्बे वगैरह साफ़ करके अच्छे से किचन को क्लीन करके और लक्ष्मण रेखा लगा के अच्छे से साफ़ करके पूरे किचन की सफाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी, तो ये मैं सुबह उठ गई। सुबह 5 बजे उठ के लग चुकी हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं, अभी ये भी सो रहे हैं। तो कल हम राशन लाए थे, रात को 8 बजे के आसपास राशन लाए थे, तो सुबह 5 बजे उठ के मैं लग गई हूँ किचन की सफाई करने में। ये देखिए मैंने सारे स्लैब पे डब्बे वगैरह जो भी थे निकाल रखे हैं, और जो धोने वाले थे वो मैंने धो दिए हैं यहाँ पे। और जो वैसे नॉर्मली साफ़ करने जैसे दालों वगैरह के, वो वैसे ही साफ़ कर, कुछ दालें रखी हुई हैं तो उनमें मैं ऐसे ही डाल दूंगी। और ये पन्नी थी, ये ना अचार हमने रख रखा था किचन के अंदर, तो वो अचार पाउच में था, तो उसका थोड़ा सा तेल वगैरह बिखर गया था उसके अंदर, वो पाउच नीचे गिर गया था। तो ये मैंने धो के सुखा दी। ये पन्नियाँ जो इसके अंदर मैंने डाल रखी हैं कबर्ड के अंदर, वो सारी प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं। वो धो भी सकते हैं, जैसे मैं किचन की सफाई करती हूँ तो उनको निकाल के धो भी देती हूँ। वो इतने सूख जाती है, इतने किचन की सफाई करती हूँ, फिर उनको बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके कबर्ड के अंदर ना गीला कपड़ा भी मार दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे राशन चाय चीनी पत्ती गिर जाती है ना, तो वो साफ़ हो जाती है। 2-3 महीने सर्दियाँ थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था, छुट्टी भी होती थी। तो मैं फिर वो ये रजाई में से निकलने का मन नहीं करता था। आज करूँगी कल करूँगी यही सोचते सोचते 2-3 महीने निकल गए हैं। वैसे अच्छे से सफाई तो किचन की दिवाली पे ही हो पाती है, क्योंकि फिर वहाँ तो उस टाइम पे सारे डब्बे, मैंने वो वाली वीडियो भी बना रखी है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे मैं पूरे डब्बे निकाल के सारे अच्छे से धोती हूँ, धो के एक दिन पहले धो के उनको ना रख देती हूँ। फिर जो राशन होता है, राशन में हम ला के लाती ही नहीं हूँ राशन में। तो जब लाते हैं तो वो मैं डालती नहीं हूँ डब्बों में, क्योंकि फिर मुझे पता होता है ये खाली हों फटाफट, तो फिर मैं इनको धोऊंगी। फिर उनको धो के एक दिन पहले धो देती हूँ, वो सूख जाते हैं। तो फिर अगले दिन फटाफट किचन की अच्छे से सफाई करके वो सारा राशन डब्बों में डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा ऊपर हाथ नहीं जा रहा था, तो मैं यहाँ पे चेयर उठा के ले आई। चेयर पे चढ़ के फटाफट ये डब्बे सारे साफ़ करके हाथ के हाथ रखती जा रही हूँ, क्योंकि अगर किचन की सफाई ढंग से नहीं हुई होती है तो कोई भी काम करने का अजीब सा लगता है। किचन में वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, वो नहीं आती है। अगर आप साफ़ सफाई हो, किसी भी काम को कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है वो काम करने में भी। और जैसे हम खाना वाना बनाते हैं तो वो जैसे हाथ लगते हैं डब्बों पे चिकने वाले, तो वो जैसे ही उठाते हैं हम तो वो भी अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं किचन की सफाई रेगुलरली करती रहती हूँ। तो अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर जैसे पता है कि आप चींटियाँ आने लग जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि किचन में ज़रा सा कुछ गिरा, हल्का सा 1-2 दाने भी चीनी के गिर गए तो चींटियाँ आ जाती है वहाँ पे। तो मैं ना साथ के साथ यहाँ पे लक्ष्मण रेखा भी लगा देती हूँ उनका कबर्ड के अंदर, ताकि चींटियाँ ना आ पाएँ। और यहाँ पे जो मैंने वो पन्नी धोई थी वो ना थोड़ी गीली थी, वैसे तो सूख गई थी, तो मैंने उसे कपड़े से साफ करके रख दी। और यहाँ पे शिवाय भी उठ गया है और यहाँ पे बैठ के गाने वगैरह गा रहा है। और मैं अपने यहाँ पे लगी हुई किचन में। आराध्या और इसके पापा अभी भी सो रहे हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि रात को ही ये सारा काम करके रख लूँ, फिर रात को ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10-10:30 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा सुबह उठ के ही ये सारी पूरी जो भी इसकी किचन का मेकओवर करना है वो कर लूँगी। तो अब शिवाय की ना थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है। और यहाँ पे मैं राशन खोल रही हूँ। राशन ना कट्टे में वो लगी हुई थी तो वो खुल नहीं रही थी, फिर मैंने उसे कैंची से काट दिया है। और ये है सर्फ। सर्फ मैं यूज करती हूँ टाइड का। और फिर
अब जो भी राशन निकलेगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये है तिल का तेल, ये हम दिया जलाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये है सोया बड़ी होती है ना, वो है। तो ये है अमूल का घी लेके आए थे हम, वो है। और फिर ये है बच्चों के लिए ओट्स। ये ना मैं राशन का सामान, मतलब राशन का नहीं, जो सुबह नाश्ते का सामान होता है वो अलग से पन्नी में डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जब नाश्ता बनाना होता है ना तो वो ढूंढना नहीं पड़ता, वो अलग से पन्नी बंदी पड़ी होती है, तो उसी में से निकाल के मैं सारा बना के, मतलब बना के रख लेती हूँ। तो ये दालें अब आएंगे, जो भी दालें हमने ली थी वो दालों के पैकेट आएंगे, तो वो डब्बों में डाल दूंगी मैं, क्योंकि दालें कुछ पहले से ही डब्बों में रखी हुई हैं और बाकी कुछ अब डाल दूंगी मैं, क्योंकि अब डब्बे तो धोए नहीं है, ऊपर ऊपर से खाली साफ करके ही उनको मैंने डाल रही हूँ। ऊपर से डब्बों के अंदर अगर ऊपर से गीला कपड़ा भी लग जाए ना तो भी डब्बे साफ हो जाते हैं। तो इस डब्बे में ना, वो अचार में बता रही थी आपको, वो बिखर गया था तो वो लगा हुआ था, जीरे का डब्बा था ये। तो ये मैंने धो दिया है पानी से अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों कबर्ड को साफ करके अच्छे से आधे से ज़्यादा डब्बे लगा दिए हैं। अब थोड़ा बहुत राशन ले रह गया है, तो इस बार ना हम चीनी की जगह ये देसी खांड होती है ना, वो लेकर आए हैं। ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये हस्बैंड कह रहे थे कि चीनी नुकसान कर रही है ये वो, तो वो ना जिम जाते हैं, तो इसलिए फिर ये देसी खांड, जैसे 5 किलो चीनी लाते हैं तो ये देसी खांड उसकी जगह यूज़ करें। तो अब ये मेरा राशन पूरा, मतलब जो डालना था वो डल चुका। जो एक्स्ट्रा राशन था वो ऊपर वाले कबर्ड में रख दिया मैंने, जो पैकेट में था, और जो खुला राशन था वो मैंने डब्बों में डाल दिया है। और यहाँ पे ये मेरे दोनों कबर्ड मैंने साफ़ करके इसमें सारे डब्बे रख दिए हैं। अब जो लास्ट में जो चिमनी के इधर तीसरे वाला कबर्ड है, अब उसमें से जो जैसे कुछ राशन होता है ना कि कई दिनों तक यूज नहीं करते हम, डेट एक्सपायर हो जाती है उनकी, तो वो निकाल के मैं यहाँ पे फेंक देती हूँ जब राशन लेते हैं, मतलब डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी डब्बे में कि कोई ऐसा राशन तो नहीं पड़ा जो बहुत दिनों का रखा हुआ और मैंने यूज़ ना किया हो। तो यहाँ पे मैंने वो एक आध थे जो कुछ, वो मिर्ची थी, मतलब ये साबुत मिर्ची लाल वाली, वो लाई थी मैं सेजवान चटनी बनाने के लिए। तो एक बार बनाई चटनी, दोबारा बनाई नहीं, तो वो कई दिन, मतलब 1 साल हो गया था उन मिर्चियों को, तो मैंने वो निकाल दी थी यहाँ पे। और बाकी जो थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ है वो फटाफट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो हमारे ये बाकी के 2 कबर्ड तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं तीसरे कबर्ड में लग चुकी हूँ। ये ना राशन, जो नाश्ते की पहले वाली पन्नी थी उसमें मैं यहाँ देख रही थी कि कौन कौन सा राशन सुबह नाश्ते का एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। तो ये वाली पन्नी ना फट चुकी थी, तो मैं ये जो नए वाली पन्नी थी उसमें डाल रही थी सारा सामान। तो ये डाल के रख दूँगी, मतलब इस साइड, और इधर मेरे चीनी वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ होता है। तो ये मतलब इस वाले में जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना वो रख देती हूँ, जैसे चीनी का डब्बा, चावलों का डब्बा, और राशन की ये पन्नी बांध के वो रख देती हूँ। और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान जैसे बिस्किट हो गए बच्चों के, या नाश्ते का जो भी सामान, नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ इधर रख देती हूँ। और यहाँ पे शिवाय कभी कैमरे के आगे आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी फ्रिज खोल रहा है, कभी कुछ, क्योंकि इसे लग रही है भूख। ये कई बार पूछ चुका है मम्मा नाश्ता कब बनाओगे। तो अब मेरा राशन तो हो चुका है कंप्लीट, डलता, मतलब डाल दिया है मैंने। तो अब यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता, फिर उसके बाद मैं करूँगी इस किचन की अच्छे से सफाई। तो यहाँ पे ना जो ऊपर वाला कबर्ड है उस पर मेरा हाथ नहीं जा रहा था अच्छे से, तो मैंने चेयर उठाई और चेयर पे चढ़ के उस कबर्ड को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये देखिए, मेरा जितना भी राशन था मैंने सारे डब्बों के अंदर डाल दिया है और डब्बों को रीअरेंज करके बिल्कुल सेट कर दिया है। ये देखिए, ये एक कबर्ड है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कबर्ड। ये देख, दूसरे कबर्ड में भी मैंने ऐसे रख दिया है राशन। और ये है तीसरा कबर्ड जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको। और यहाँ पे ना ये पन्नियाँ वगैरह हैं, ये सब कुछ फैल चुका है। तो अब मैं इनको थोड़ा सा एक साइड करके अब बनाऊँगी नाश्ता। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका था और हमने कर लिया था नाश्ता। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ गैस साफ़। तो आराध्या आ चुकी है, कहती है मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ। और ये यहाँ पे प्याज काटने लग गई, आलू छील रखे थे मैंने, तो ये प्याज काटने लग गए। और यहाँ पे फिर मैंने इससे प्याज ले लिया, मैंने कहा प्याज मेरे को दे, मैं काटती हूँ, धुआं आएगा तेरी आँख में। तो मैंने इसे बोला तो टमाटर वगैरह निकाल ले, आज इसे काम करने का बहुत शौक
चढ़ा हुआ था। एग्ज़ाम है, पढ़ाई का पता नहीं है ऐसे, तो खड़ी थी मेरे साथ में ये। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको भेजा, मैंने कहा तुम्हारे जो खिलौने फैले हुए हैं ना, तुम वो इकट्ठे कर लो, ये सब काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ सब्जी। सब्जी आज चढ़ा रही हूँ मैं आलू और मटर की सब्जी, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे फिर मेहंदी भी लगा रखी है, साथ में मेहंदी लगा ली है। तो मैं फटाफट सब्जी चढ़ा के और आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ।